के लिए चावल और रोटी। यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय 16 वचन, पुराने नियम की ये चौथी किताब है। हैं? अच्छा, वाह, हालेलुया। यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, वहां इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। ये 133 पेज पे है। इस तरह से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अब आज प्रचार में मैं प्रचार कम करूंगा, सवाल ज्यादा करूंगा। प्रचार कम करूंगा, सवाल ज्यादा करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 घंटे की आराधना है, उसके बाद आधे घंटे में आपका टेस्ट होगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु हमेशा का जीवन पाए। आज का पहला सवाल यह है, क्यों परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया? क्यों परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया? यह पहला सवाल है। आप क्या समझते हैं कि क्यों परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया? परमेश्वर ने जगत से इसलिए प्रेम किया कि परमेश्वर ने इस जगत की रचना खुद की है। परमेश्वर ने विश्वास करने के लिए इस वजह से कहा, क्योंकि वो ही एक परमेश्वर है और वो चाहता है कि इंसान जो है इस बात को जान ले। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, मिल गया? तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने समान और अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर का जगत के साथ प्रेम करने का कारण यह था कि उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हम सब जो इस छत के नीचे बैठे हैं, हमारी रचना जो है वो 3 चीजों से हुई है। वो है शरीर, प्राण और आत्मा। परमेश्वर ने यहां पे मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया। और कैसे बनाया, उसका जिक्र जो है उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसके 7 वचन में है। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसके 7 वचन में इस तरह से लिखा है, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। कैसे? मिट्टी से।
आज मैं जो फेयर एंड लवली लगाता हूं वो किस पे लगाता हूं? हैं? अच्छा, मिट्टी पे, क्योंकि मैं इको ही इंटेलिजेंट बंदा कि हुण मिट्टी नहीं है, मिट्टी तो बनया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उस मिट्टी के बनाए हुए पुतले के नथनों में जीवन का सांस फूका। अब मेरा सवाल यह है कि आदम जो है वो धर्मी जन था या अधर्मी? पता नहीं पास्टर जी किद्दां किद्दां दे सवाल पूछी जाते। आदम जो है वो धर्मी मनुष्य था या अधर्मी? बताओ। हैं? आदम जो है वो धर्मी जन था या अधर्मी? है? हालेलुया। जब परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का सांस, महेश ये 3 कुर्सियां बेटा इधर ले आओ, अंकल को बिठाओ। जब परमेश्वर ने आदम को रचा, उसके नथनों में जीवन का सांस फूका, उस समय आदम धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। आज जो आप वचन सुन रहे हैं, शायद आपने कभी ऐसा ना सुना हो। आज इसी वजह से परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला कि मैं इस वचन को, जो सिंपल साधारण सी सच्चाइयां हैं, उनको आपके बीच में बांटूं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया, मिट्टी का पुतला बनाकर उसने अपने जीवन का सांस उसके नथनों में फूंक दिया और वह जीवित प्राणी बन गया। उस वक्त वो धर्मी व्यक्ति था। वो अधर्मी कब बना? वो अधर्मी उस वक्त बना जब उसने अपने सृजनहार की अनाज्ञाकारिता कर दी। उस वक्त वो अधर्मी जन हो गया। हालेलुया। ये मेरा दूसरा सवाल था। पहला सवाल यह था कि परमेश्वर ने जगत से क्यों प्रेम किया? उसका जवाब यह कि इसलिए प्रेम किया क्योंकि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, जगत की रचना की। जिस चीज को इंसान खुद बनाता है उसके प्रति उसका बहुत प्रेम होता है। जिस चीज के लिए इंसान ने मेहनत नहीं की, वो बढ़िया से बढ़िया चीज उसको क्यों ना मिल जाए, उसको कोई भी महत्वता नहीं होती। लेकिन अगर एक छोटी सी चीज भी उसने मेहनत करके बनाई है, वो उसकी बहुत संभाल करता है। परमेश्वर इकलौता परमेश्वर, पिछले कई हफ्तों से मैं इस बात को प्रचार कर रहा हूं कि गॉड्स प्लान फॉर मैन, कि परमेश्वर की मनुष्य के लिए क्या योजना। वो योजना ये कि मनुष्य ये जान ले कि परमेश्वर एक है।
हालेलुया। और